हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 11 नवंबर के करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर इज स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इनॉग्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलोर, पाली या न्यू दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका बेंगलोर। हाल ही में बेंगलोर में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह नाद प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा है, जिन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। इसकी लंबाई 108 मीटर। इसमें कांसा 98 टन यूज किया गया है, जबकि स्टील जो बेस बनाने में यूज की है वो 120 टन है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो राम सुतार जी हैं, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी स्थापना की है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 बी होस्टेड? आपके ऑप्शन हैं लंदन, अर्जेंटीना, अबू धाबी या फिर न्यू दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है न्यू दिल्ली। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। इससे पहले 2006 और 2018 में भी नई दिल्ली में इसका आयोजन हो चुका है। लोगो आपके सामने दिया गया है इसका, जो IABA भारत ने जारी किया है। तो इस प्रकार इस जो प्रश्न है इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रत्येक न्यूज चैनल पर कितनी देर तक राष्ट्र हित के कार्यक्रम प्रसारित करने की घोषणा की है? The Ministry of Information and Broadcasting has announced how much time to broadcast on national interest. आपके ऑप्शन हैं 30 मिनट, 90 मिनट, 1 घंटा या फिर 45 मिनट। इस प्रश्न का सही आंसर है 30 मिनट। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट 30 मिनट्स ऑफ कंटेंट डेली ऑन थीम्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड ऑफ सोशल रिलीवेंस। मतलब कोई भी चैनल है आपका, टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उस पर आपको कम से कम 30 मिनट का नेशनल इंटरेस्ट, जो देश से संबंधित हैं, आपको वो न्यूज़ दिखानी पड़ेगी। और ये कंपलसरी कर दिया है सारे चैनल्स के लिए। इसकी मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जिसके मिनिस्टर हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। इस प्रश्न का इस प्रकार सही आंसर होता है 30 मिनट, यानी प्रत्येक चैनल को अभी 30 मिनट तक नेशनल इंटरेस्ट पर प्रोग्राम दिखाने होंगे। अगला प्रश्न है, ओडिशा ने किस दिन मिलेट दिवस मनाया? मिलेट मतलब मोटा अनाज के लिए मिलेट यूज किया जाता है। तो उड़ीसा ने अभी दिवस मनाया है। आपके ऑप्शन हैं 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 या 11 नवंबर। सही आंसर है 10 नवंबर। देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा ने अपने सभी 30 जिलों में 10 नवंबर को मिलेट दिवस मनाया। इसका उद्देश्य बाजरे की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका में सुधार करना है। गौरतलब है कि भारत सरकार के अनुमोदन पर यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। मिलेट मोटे अनाज को कहा जाता है और इसमें उच्च प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है एवं इसमें दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपका 10 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मान्यता दे दी गई है? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड बाय विच स्टेट? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला। सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उन्होंने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तमिलनाडु की 17वीं, इंपॉर्टेंट है, 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी है। यह तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को कर्नाटक के कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा, जिससे संरक्षित क्षेत्र को एक बड़ा सा सन्निहित नेटवर्क बनेगा और उनमें आवाजाही में कोई समस्या नहीं होगी। दोनों राज्यों की सीमा पर सटा हुआ क्षेत्र है साझा, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस प्रश्न का सही आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। सही आंसर है आपका 11 नवंबर। देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
यह शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम के योगदान को चिन्हित करता है। वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया था, इसलिए इस दिन को भारत सरकार ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसी प्रश्न का आंसर था और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में बेस्ट शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं। टॉप मतलब टॉप किसने किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे। तो प्रश्न का सही आंसर है IIT बॉम्बे। देख लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये जिस संस्था ने जारी की उसका नाम है। तो उसने बताया देयर आर 6 इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब 6 इंस्टीट्यूट हैं भारत के। IIT बॉम्बे लिस्ट में 40वीं है लेकिन भारत में पहली है। आप यहाँ 40वीं देखेंगे और वहाँ दिखाएंगे टॉप है, लेकिन भारत में देखेंगे तो 40वीं है। जो ओवरऑल लिस्ट है उसमें 40वीं रैंक है। IIT बॉम्बे 46 है, IISc बेंगलोर 52nd, IIT मद्रास 53rd, IIT कानपुर 66 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 85 नंबर है इसका। ये इसका 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है इस रैंकिंग का। और शुरुआत में जो टॉप 4 यूनिवर्सिटी हैं, एक चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा सिंगापुर की आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बीजिंग की एक सिंगुआ यूनिवर्सिटी है और आपकी हांगकांग की यूनिवर्सिटी है। ये 4 टॉप हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आ जाता है IIT बॉम्बे। मोस्टली जहाँ तक देखा जाए IIT मद्रास टॉप करता है, लेकिन इस आपके रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने टॉप किया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहाँ स्थित है। वेयर इज वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन सिचुएटेड। आपके ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तिब्बत या फिर नेपाल। आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का तासीगंग दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, जिसकी ऊंचाई 4650 मीटर है। इसे 2019 में स्थापित किया गया था। 2022 के मंडी लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर 100% मतदान हुआ था। 100% से चौंकी ये मत ही, क्योंकि यहाँ पर केवल 52 यानी 52 मतदाता हैं, जिसमें 30 पुरुष हैं, 22 महिलाएं हैं। तो बहुत कम लोग हैं, इसीलिए सारे लोग मतदान कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो परसेंटेज थी वो 100% रही थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख मत कर दीजिएगा, लद्दाख भी ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ये प्रश्न का आंसर जो हिमाचल प्रदेश रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना किसने की। हु इस्टेब्लिश्ड वीरांगना सेवा केंद्र। आपके ऑप्शन हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। आपका सही आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना की है। यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित फीडबैक के साथ शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। इसका आदर्श वाक्य टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नो मैटर व्हाट। इसका उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष ने दिल्ली कैंट में किया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका भारतीय सेना। अगला प्रश्न है हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का शुभंकर तूफान और तूफानी को किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन हैं अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री भी हैं, और दूसरा ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा और चौथा ऑप्शन आपका PV सिंधु। इस प्रश्न का सही आंसर आप देख लेते हैं PV सिंधु। हाल ही में ओलंपिक विजेता, जिन्होंने 2 बार ओलंपिक जीता है, 2 बार मेडलिस्ट रही हैं, PV सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल वीक के शुभंकर तूफान और तूफानी को लॉन्च किया है। ये दोनों भारत के सबसे योग्य सुपर हीरो और सुपर वुमेन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब सबसे फिट हैं। फिट इंडिया स्कूल वीक का यह चौथा संस्करण है, जो 15 नवंबर 2022 से शुरू होगा और ये 15 दिसंबर तक चलेगा लगभग। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है, उसको शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आ जाता है PV सिंधु। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।